गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके डिस्कस करके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ध्यान से आप लोग देखो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फिनंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट है, एक चैप्टर है, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 15। तो मिस्टर अरविंद के बुक्स में हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। यहाँ देखो, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का आइटम होता है। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। परचेज, ये रॉ मटेरियल परचेज हुआ, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न हुआ, परचेज से माइनस होगा। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, सैलरी ऑफ अदर फैक्ट्री स्टाफ, दोनों फैक्ट्री का है, फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है। फैक्ट्री लाइटिंग भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। नॉर्मल लॉस का पूरे अकाउंट्स में कुछ नहीं किया जाता है, नॉर्मल लॉस को इग्नोर कर देंगे। इधर देखो, डेप्रीशिएशन, तीन डेप्रीशिएशन है। तीनों डेप्रीशिएशन फैक्ट्री का है। एक फैक्ट्री शेड है, दूसरा फैक्ट्री इक्विपमेंट है, तीसरा फैक्ट्री फर्नीचर है। तीनों का तीनों फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। वेजेस देखिए, रेगुलर वर्कर को 3,50,000 वेजेस पे किए हैं, ये डायरेक्ट वेजेज हो गया। अप्रेंटिस वर्कर जो अपने यहाँ ट्रेनिंग में वर्कर है, उनको वेजेस दिए हैं 15,000। इसको इनडायरेक्ट वेजेज मान के फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेंगे। फ्रेट, ये रॉ मटेरियल परचेज का फ्रेट है। सेल ऑफ स्क्रैप, ये मिसलेनियस सन्ड्री इनकम है, फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में या तो माइनस कर दो और नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बाई साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डिटेल। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 15। सबसे पहले हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पहला आइटम होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आइटम के रूप में आपको क्वेश्चन में मिला था ओपनिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था 80,000। इसमें प्लस किया जाएगा परचेज। आपका परचेज था 5 लाख रुपया, प्लस करेंगे फ्रेट। मटेरियल परचेज करने में फ्रेट हुआ था, फ्रेट था आपका 40,000 रुपीज। ये 3 प्लस करेंगे 620 हो जाएगा। इसमें से माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 1 लाख रुपया था। अब माइनस होगा परचेज रिटर्न था, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न आपका था 20,000। ये आ गया आपका 5 लाख रुपया। तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम में आता जो है वो ले लिए। ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था, फ्रेट था, तीनों प्लस कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न माइनस। इसके बाद वेजेज आएगा, डायरेक्ट वेजेज। रेगुलर वर्कर को जो वेजेज पे किए वो डायरेक्ट वेजेज था। डायरेक्ट वेजेज 3,50,000। तीसरा आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस को लिखते हैं, वो आपके क्वेश्चन में नहीं है। फिलहाल एक बार यहाँ पर आंसर कर देंगे। प्राइम कॉस्ट, ये हो जाएगा आपको 8,50,000। ये 8,50,000 बाई प्राइम कॉस्ट CD 850 और 2 प्राइम कॉस्ट BD 8,50,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जब प्लस करते हैं
तो उसका आंसर होता है प्राइम कॉस्ट। एक बार प्राइम कॉस्ट CDBD कर दिए। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, सैलरी ऑफ अदर फैक्ट्री स्टाफ, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर आपका 70,000 था। सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, फैक्ट्री स्टाफ का सैलरी आपको 1,00,000 रुपया था। फैक्ट्री लाइटिंग 25,000। सारा एक्सपेंस फैक्ट्री का ही दिया है, नॉर्मल उसको लिख लेना है। फैक्ट्री लाइटिंग 25,000। 3 डेप्रीसिएशन था, डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री 3 डेप्रीसिएशन था, 35, 13 और 2। तो इक्विपमेंट का था, शेड था, अब फर्नीचर था। तीनों का तीनों आपका फैक्ट्री ही था। इक्विपमेंट का 13,000 था, शेड का 35 था, अब फर्नीचर का 2 था। तीनों डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिए। 13, 35, 2। अच्छा, वेजेज ऑफ अप्रेंटिस वर्कर, वेजेज ऑफ अप्रेंटिस वर्कर, जो लोग वर्कर अप्रेंटिस में इनको जो वेजेज देते हैं वो इनडायरेक्ट वेजेज होता है, उसका अमाउंट है आपका 15,000। आप एक बार देख सकते हो, ये 2 सैलरी था, ये फैक्ट्री लाइटिंग। यहां देखो 3 डेप्रिसिएशन था, अब वेजेज ऑफ अप्रेंटिस, अब एक बच गया सेल ऑफ स्क्रैप, ये बाई साइड में लेंगे। ओके, बाई सेल ऑफ स्क्रैप 12,600। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं, 170, 195, 195, 230, 243, 245, 260। अब लाते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2 में। टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग आपका 40,000 था। अब बाई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपका 30,000 था। यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग का सारा आइटम रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग का आंसर करेंगे, डेबिट प्लस करके क्रेडिट में ले लेंगे। यहाँ प्लस कर देते हैं, 8, 2, 10, 11, 10, 11, 50, 11, 50। ग्यारह 07 400, इसका नाम होगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट, वहीं ट्रांसफर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ओके, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का सॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सॉल्यूशन। आंसर इसका ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पहला आइटम होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये उसका कैलकुलेशन दिखा दिए, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस फ्रेट माइनस क्लोजिंग माइनस रिटर्न। यहाँ डायरेक्ट वेजेज आएगा और एक आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस रह सकता था, इसको प्लस माइनस किए प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से रिकॉर्ड होगा। अगर सेल ऑफ स्क्रैप होता है तो यहाँ माइनस कर सकते थे, अदरवाइज इस साइड लिख लेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2 में, क्लोजिंग बाई में, इसका प्लस माइनस करके बाई ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट।
आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।